हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शरद त्रिपाठी और ये टॉपिक हमारा आज का पॉलिटी का। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट को लेके हैं वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। और इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाएंगे, क्विकली रिकॉल कर जाएंगे टॉपिक्स को। अगर आपने पढ़ रखा पहले से या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसमें आप दोनों में बेनिफिशियल साबित होगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट नोन एज, मतलब प्रेसिडेंट को किस चीज के लिए नहीं जाना जाता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ स्टेट, डी फैक्टो हेड और डी ज़्यूरे हेड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी फैक्टो हेड। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द कंट्री, टिट्यूलर हेड बोलते हैं, स्टेट ऑफ नॉमिनल हेड बोलते हैं और डी ज़्यूरे हेड बोलते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट को इन नामों से भी जाना जाता है। और डी ज़्यूरे हेड का मतलब होता है बाय लॉ और बाय राइट, मतलब अधिकार से या फिर नियम के अनुसार जो हेड होते हैं उसको डी ज़्यूरे हेड कहते हैं। ये प्रेसिडेंट को मिला है। अगर हम पीएम की बात करेंगे तो उनको डी फैक्टो हेड कहते हैं, यानी कि इन फैक्ट या फिर प्रैक्टिस में इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली जो किसी देश का हेड है, भारत का जो हेड है वो पीएम होंगे, और बाय लॉ और बाय राइट यानी कि सेरेमनियल पोजीशन जो होती है वो प्रेसिडेंट को अलॉट की गई है। टिट्यूलर हेड एक शब्द हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, और उसका मतलब ये होता है कि सेम एज डी ज़्यूरे हेड होता है। इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट का जो रोल है वो सेरेमनियल या फिर सिंबॉलिक रोल होता है प्रेसिडेंट का। अपने यहाँ जो पीएम होते हैं वो लीडिंग रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का इसका आंसर होगा वो होगा डी फैक्टो हेड, यानी कि डी फैक्टो हेड पीएम को बोलते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं बोलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस पावर ऑन एडवाइस ऑफ, यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसके सलाह पे कार्य करता है? सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीओएम जिसको कहते हैं, या फिर गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जो पीएम का उत्तर मार कर देते हैं वो गलत होता है। अगर मैंने आपको पीएम ऑप्शन में दे रखा हो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, और ये सलाह देता है पीएम, अपनी चॉइस देता है कि इनको इनको आप अपॉइंट कर दीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 डिपार्टमेंट होते हैं या फिर 3 तरह के आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो बहुत ही कैबिनेट पावरफुल मिनिस्ट्री होती है जिसे कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, सेकंड लेवल की पोजीशन होती है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थर्ड लेवल की पोजीशन होती है। पावर्स की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो पीएम बेसिकली क्या करता है कि पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है, लीड करता है। ये जितने सारे मिनिस्ट्रीज हैं उनको लीड करता है। अगर प्रेसिडेंट कुछ कार्य करने होंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही सलाह लेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पीएम भी शामिल होता है। ये आप जान के रखेंगे, इसके अंदर संहित होता है, ये इंक्लूडेड होता है। तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ। गवर्नर बिल्कुल भी नहीं है, कैग बिल्कुल भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिमिशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास माफ करने की यानी कि पार्डनिंग पावर होती है, और उसमें कई प्रकार के होते हैं। रेस्पाइट होती है, रिमिशन होती है और पार्डन होती है। तो इस प्रकार से उसमें कई तरह के दे रखे। तो रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन ऑफ नेचर ऑफ सेंटेंस, या फिर पार्डन मतलब पूर्णतया माफ कर देना। रिडक्शन इन टाइम ऑफ सेंटेंस, यानी कि 10 साल की सजा 5 साल कर देना, या फिर सीवियर पनिशमेंट, पनिशमेंट जो दी गई है उससे ज्यादा। क्या इसका उत्तर होगा आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन करेक्ट है, वो है रिडक्शन इन टाइम ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी वीटो पावर्स प्रेसिडेंट हैज? प्रेसिडेंट के पास कितनी वीटो पावर होती है? 1, 3, 4, 2। तो सही उत्तर इसका है प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है बताता हूं मैं आपको। तो वीटो में 3 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो होती है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होती है कि प्रेसिडेंट्स के पास पूरी पावर होती है कि कुछ भी पास होना हो, कोई रूल कानून पास करना हो, वो अपने पास रख लेंगे, भैया हम आगे नहीं पास होने देंगे, क्योंकि अंत में सहमति हमें से चाहिए होती है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट कहता है कि आप इस बिल को फिर से देखो यार, इसमें कुछ हो सकता है मॉडिफिकेशंस हो, वो कर लो। मॉडिफिकेशंस करे या ना करे, अगर दोबारा बिल जाता है तो प्रेसिडेंट को पास करना होता है। एक बहुत ही ट्रिकी है, वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को अपने पास रख लेगा, वो चाहे 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, जब तक उसकी कार्यावधि होगी, चाहे वो कभी पास ना करे। तो ये पॉकेट वीटो थोड़ा सा अभी ठीक से डिफाइंड नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। कंफ्यूजन लोगों में जानते क्या होती है कि एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो में अंतर क्या होता है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपने पास रखेगा और वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है और अपने मतलब निर्णय खुद से लेगा। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि वो बिल को अपने पास रख लेगा इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, और जब वो देर तक रखा रहेगा 1 साल 2 साल, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाएगी बिल। यानी कि ये एक तरह से पैसिव तरीके से कार्य करती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट कब तक होल्ड कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ये था इनडेफिनेटली, और ये क्वेश्चन आगे के सब आपको यस नो टाइप के मिलेंगे। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी ऑन रिटन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या आपको बताना है सही है क्या गलत है? क्या प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अगर लिख के दे दे कि भाई लगा दो इमरजेंसी, तो क्या ऐसा संभव है?
बहुत सारे लोग इसका उत्तर मानते हैं यस, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, यह बात बिल्कुल सही है। रिकमेंडेशन पे करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन पीएम के रिकमेंडेशन पे नहीं करता है। ये रिकमेंडेशन होती है यूनियन कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसे हमने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जाते हैं, और प्लेन आते हैं जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन तीनों को जो हेड करता है वो पीएम करता है। ये सब जब कहेंगे तब जाके नेशनल इमरजेंसी लगेगी। नेशनल इमरजेंसी हमारे आर्टिकल, भारत देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, 352, 356 और 360 होती है। तो याद रखिएगा, पीएम के कहने से नहीं होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो पीएम हेड करता है उसके कहने से होगी। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द मनी बिल, क्या प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। आर्टिकल 111 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि प्रेसिडेंट मनी बिल को बिल्कुल नहीं रोक सकता है, उसको पास करना ही होगा। प्रेसिडेंट के वीटो को ओवरराइड किया जाता है सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, क्या सही है गलत है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है यस। पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट के जो वीटो है उसको ओवरराइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मनी बिल जाती है उनके पास, प्रेसिडेंट जो है रिटर्न कर सकता है बिल को। अगर वो मनी बिल नहीं है, मनी बिल तो उसको पास ही करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। कोई और बिल जाती है तो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन पार्लियामेंट अगर उनके कंसिडरेशन को माने या ना माने, इसके बिना भी पास कर सकती है। तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल फिर देना ही पड़ेगा। उसके बाद दोबारा अगर वो बिल जाती है उनके रिकंसिडरेशन कहने के बाद और बिना किसी मॉडिफिकेशन के बाद उनके पास अगर फिर बिल आता है तो प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा। तो ये है यस। प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज वीटो पावर इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर बिल्कुल नहीं लगा सकता है। एक बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कोर्ट मार्शल का। प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन सेंटेंस, क्या प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल में माफी नहीं दे सकते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था कि रिमिशन होता है, रिस्पाइट होता है, रिमिशन में सेंटेंस के टाइम को कम कर दिया जाता है। उसी प्रकार से क्या इसको कोर्ट मार्शल में नहीं अप्लाई किया सकता है? तो कोर्ट मार्शल पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कोर्ट मार्शल क्या होता है कि ये मिलिट्री कोर्ट होता है, जिसमें मिलिट्री अपने मेंबर्स को, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, जो भी ऑफेंसेस उनके होते हैं उसमें वो ट्रायल होता है या फिर उनके जो मिलिट्री लॉज के अंडर में कार्य होता है। तो यस, प्रेसिडेंट्स वहां भी फॉरगिव कर सकता है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट्स हमने पढ़ा था सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी होता है, तो उसको माफी करने का पूरा हक है। तो ये हम जान के रखेंगे। और ट्रिकी क्वेश्चन लाऊंगा, मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो मैं अपनी स्टडी या फिर अपने रिसर्च के दौरान मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड है या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सटल पॉइंट्स हैं, आपको रिकॉल करने में मजबूर कर सकते हैं या आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं। तो प्लीज सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, मिनी सीरीज में लाता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।